हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, अब बच्चों का जो पेपर है वो क्लास 5 की मैं बात कर रहा हूँ। उनका ईवीएस का पेपर है यानी कि साइंस का। तो उनके साइंस के पेपर में क्या क्या आएगा इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, आपको एक पहला चैप्टर करना है सुपर सेंसेस, मतलब हमारे जो संवेदी अंग है ना, जैसे आँख, नाक, मुंह, इनके क्या कार्य होते हैं और जो जानवर होते हैं वो इसका कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में डिटेल में आपको चैप्टर में से पढ़ना है। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप उन्हें ध्यान से पढ़ेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे पता होना चाहिए कि कौन से जानवर है जो सूंघ कर अपनी चीज़ों में मतलब अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, कौन कानों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन है। आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, नेशनल पार्क, उसके बारे में भी पता होना चाहिए। मतलब हमारे देश में कौन कौन से नेशनल पार्क है, कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है, और ये जीव यहाँ पर सुरक्षित कैसे रहते हैं, और इन जानवरों की जितनी भी लिस्ट है ना जिनका शिकार किया जाता है, किस किस चीज़ के लिए शिकार किया जाता है। जैसे गैंडे को उसे सींग के लिए शिकार करते, तो आपको ये सारा इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको थर्ड लेसन करना है फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, मतलब हमारे खाना जो हम खाते हैं ना, तो उसका टेस्ट कैसे करना, मतलब कौन सी मीठी है, कौन सी खट्टी है। जो हमारी जीभ है ना वो इन सबका टेस्ट लेती है। तो खट्टा, मीठा, कड़वा कौन सी है, हमें सब पता होना चाहिए। हमारी बॉडी में कैसे खाने का पाचन होता है, हम भूख को कैसे महसूस करते हैं, ओआरएस क्या होता है, ओआरएस की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। बैलेंस डाइट क्या होती है, मुंह में जो थूक बनती है ना, सलाइवा, लार जिसे कहते हैं, वो क्या होती है, हिंदी में संतुलित आहार कहा जाता है। तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको इसमें से करने होंगे। ठीक है, खट्टा, मीठा, कड़वा, जीभ में किस प्रकार के कौन कौन से टेस्ट है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फिर आपको सीधा पांचवा पार्ट करना है सीड्स एंड सीड्स, मतलब जो बीज है ना, बीज उसके क्या प्रयोग है, कैसे वो बनता है, कौन कौन से बीज से उगने वाले पौधे होते हैं और किन बीजों को हम खाते हैं। ठीक है, इस तरीके से बीज कैसे एक पौधा बन जाता है, इस पूरे का प्रोसेस हमें अच्छे से पता होना चाहिए। इसकी पिक्चर भी एग्जाम में बनाने को आती है। ठीक है, उसके बाद आपको करना है कि एवरी ड्रॉप काउंट्स, मतलब हर बूंद को गिना जाता है। मतलब पानी का क्या महत्व है, पानी हमारे किस किस काम आता है, पानी हमें किन किन जगह से प्राप्त होता है। जैसे हमें रेन से मिलता है, हमें रिवर से मिलता है। फिर पानी को हम कैसे बचा सकते हैं, और कुओं से पानी का कैसे इस्तेमाल होता है, कौन सी जगह पर कैसे कैसे पानी को इकट्ठा करते थे। तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। फिर उसके बाद आपको इसमें सीधा आठवां पार्ट करना है, और ट्रीट फॉर मॉस्किटोस, ये जो मच्छर बहुत ज़्यादा हमारे आसपास फैल जाते हैं ना, तो इनसे हम कैसे बचाव करें, और मच्छर से कौन कौन सी बीमारियां होती है, कैसे कैसे बचाव किया जाता है। एनीमिया पे क्वेश्चन आता है, जैसे खून की जब हमारी बॉडी में कमी हो जाती है ना, उसे एनीमिया कहा जाता है। तो इनसे हम कैसे बच सकते हैं, हमें क्या क्या प्रिकॉशन करनी चाहिए। जैसे मलेरिया किसके काटने से होता है, एनाफ्लिस मॉस्किटो से। डेंगू जो है किससे होता है, एडिस जो है मच्छर के काटने से। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी आप चैप्टर में से डिटेल में पढ़ेंगे ना, फिर आपको पता अच्छे से लग जाएगा। फिर उसके बाद सीधा आपको 11वां पार्ट करना है सुनीता इन स्पेस। सुनीता स्पेस में तो उसने क्या करा, प्लैनेट क्या होते हैं, ठीक है, स्पेसशिप क्या है। इस तरीके के जो क्वेश्चन, जो धरती के बाहर की जो चीज़ें है ना, उसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। सैटेलाइट नेचुरल कौन सा है, मतलब जो उपग्रह होता है ना, उपग्रह उससे कहते हैं जो धरती का चक्कर लगाता है। तो आप बताओ धरती का चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा। तो चंद्रमा नेचुरल सैटेलाइट कहलाएगा, मतलब प्राकृतिक जो है उपग्रह कहलाएगा। ऐसे आपसे पूछेगा कौन सा आदमी है जो पहली बार स्पेस पे गया था, कौन सी वुमेन जो है पहली बार स्पेस पर गई थी। ठीक है, चांद पर किसने पहले कदम रखा था। तो इस तरीके के जुड़े हुए क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपका टर्म फर्स्ट में इतना ही सिलेबस था। ठीक, देखिए ये ईवीएस का पेपर है। ठीक है, ये 2022-23 का है, अभी जो फ्रेश है वो आया नहीं है। तो आप अपने एग्जाम की अगर अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो इस पेपर को देखें कि कैसे कर रहा है ये। आपको इसको पढ़ना है अच्छे से, फिर इसको पढ़ने के बाद इन क्वेश्चन के आंसर देने। बहुत ही इजी पेपर आता है आपका। आपको एमसीक्यू पर टिक करना है। जैसे यहाँ पर बोला है कि आप बताइए करेक्ट आंसर है कि आरती कौन है। यहाँ पर देखो
आरती कौन है, इसे पढ़कर देखो। ठीक है, तो देखो एनीमिया मतलब उसको बीमारी है, यानी कि वो क्या है, पेशेंट है। ठीक है, उसकी रिपोर्ट आई हुई है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मरीज पर टिक कर देंगे। तो इस तरीके से हमें सारे एमसीक्यू करने। आरती की उम्र क्या है, इसमें से देखो कितनी उम्र लिखी है उसकी, 12 साल की, तो 12 साल पे टिक कर देंगे। तो हमको ना इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, तो जो भी पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो बच्चे को बताएं कि कैसे ये करना है। ठीक है, तो मैं आपको इसका टेलीग्राम पर लिंक दे दूंगा। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप सीधा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और बच्चे को प्रैक्टिस करवाएं अच्छे से। ठीक है, तो ये देखो मैचिंग है, कैसे मैचिंग आई है। अगर आपने चैप्टर पढ़े हैं तो आप आराम से कर पाएंगे, कौन सी चीज़ पानी में घुलती है, कौन सी चीज़ नहीं घुलती है। अब कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो आपके मिड टर्म वाले नहीं है, लेकिन ये मैं इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके और आप अच्छे से तैयारी कर पाए। ठीक है, तो ये है इस वीडियो में। ठीक है, बाकी ये चैप्टर आपका आ रहा है, तो इस तरीके से ये छोटा सा पेपर आपका आएगा, बहुत इजी रहने वाला है। ठीक है, अगर बच्चे ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो वो अच्छे से सारे आंसर दे देगा। ठीक है, जैसे हम बोला है, ये हमें अंडे देती है, इससे हमें दूध मिलता है, इससे हमें ऊन मिलती है, ये बोझ ढोने में हमारी मदद करता है। तो कौन कौन है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना उसके बारे में। हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर लिखा होता है। कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा तो हिंदी मीडियम में पढ़ के इंग्लिश में आंसर आराम से दे सकता है। तो ठीक है, तो मैंने आपको टर्म फर्स्ट का सिलेबस अच्छे से समझा दिया है। फिर टर्म सेकंड का सिलेबस में आपको चैप्टर 12 करना है, ये आप टर्म फर्स्ट के बाद करेंगे। ठीक है, तो अब टर्म सेकंड के बारे में तो मैं बाद में समझाऊंगा, केवल ये बता रहा हूँ कि जब आपके टर्म फर्स्ट के एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद आपको टर्म सेकंड करना होगा। जो चैप्टर इसमें नहीं लिखे वो आपको नहीं पढ़ने। जैसे अब कई बच्चे सोचेंगे सर मैंने पहले लिखा दूसरा भी पढ़ लिया, पढ़ लो कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में आपका नहीं आएगा। मिड टर्म में आपका पहला, तीसरा, पांचवा, छठा और 8वां चैप्टर आएगा। ठीक है, और एक और है 11वां। ठीक है, ये चैप्टर आएंगे, 6 चैप्टर आएंगे। मिड टर्म के बाद आपको 7वां मतलब ये व्हाट इफ इट विशेष यानी कि 12वां चैप्टर है, और ये वाला, उसके बाद ये सारे के सारे आपको करने हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि फाइनल टर्म में ना आपको मिड टर्म का भी करना होगा, और ये जो बचे हुए चैप्टर ये सब करने होंगे। जो चैप्टर इसमें नहीं लिखे वो आपको नहीं पढ़ने। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर 12 के बाद 13 है, 13 के बाद 14, फिर 15 नहीं आया, 16 का, तो 15 को पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। तो ये मैंने आपसे मेन सारा शेयर कर दिया डियर, खूब मन लगा के पढ़ना। ठीक है, और जो आप चाहें तो चौथी क्लास की कुछ चीज़ें जो है दे रखी है उनको भी पढ़ सकते हैं, ताकि आपकी और अच्छे से तैयारी हो सके। ठीक है, इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर टाइम डियर स्टूडेंट्स।